नमस्कार। यहाँ हम बड़े और मुश्किल आइडियाज को लेते हैं और उन्हें आसान और साफ तरीके से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो आज के मौजू के बिल्कुल दिल में है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने खुद कुछ ऐसा कर दिया हो जिस पर हमें ही यकीन ना हो? मतलब बाद में सोचा हो कि अरे ये मैंने कैसे कर दिया? आज हम डेक्स्टर डियाज की किताब द 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब हमारे बर्ताव को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका देती है। किताब का कहना है कि ये जो हैरानी वाले पल होते हैं ना, ये अचानक नहीं होते, बल्कि ये कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिन्हें हम असल में समझ सकते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम अपने उन अनजाने पहलुओं की बात करेंगे जो कभी-कभी बाहर आ जाते हैं। फिर हम उन 10 तरह के व्यवहारों को समझेंगे जो हम सब में होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अक्सर दूसरों के बर्ताव को गलत क्यों समझ लेते हैं। फिर हम इस समझ को एक्शन में कैसे बदलें, ये जानेंगे। और आखिर में हम ये खोजेंगे कि हम असल में कौन बनना चुन सकते हैं। तो पहला सेक्शन हमारे अनअपेक्षित दूसरे स्वरूप। यहाँ हम उस असली प्रॉब्लम पर बात करेंगे जिसे ये किताब सुलझाती है। मतलब हम जो सोचते हैं कि हम हैं और दबाव पड़ने पर हम जैसा काम करते हैं, उसके बीच का जो फासला है उसे समझेंगे। ये किताब उन नैतिक रूप से नाजुक पलों पर फोकस करती है। ये वो पल होते हैं जब हम बहुत ज्यादा तनाव, डर या ताकत का सामना करते हैं और तब हमारे अंदर का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा सामने आ जाता है। लेखक में इंसानी फितरत को समझने के लिए कोर्ट रूम से लेकर जंग के मैदान तक हर जगह से केस स्टडीज ली हैं। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन 10 प्रकारों का मानचित्रीकरण। तो सवाल यह है कि हम इन अजीब अनजाने बर्तावों को समझे कैसे? यहीं पर यह किताब एक नया फ्रेमवर्क, एक नया ढांचा पेश करती है। किताब में 10 तरह के मूल व्यवहारों की पहचान की गई है जो हम सबके अंदर मौजूद हैं। और ये कोई पक्के ठप्पे नहीं हैं, बल्कि ये व्यवहार के अलग अलग मोड हैं जिनमें हम हालात के हिसाब से आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये रही उन 10 प्रकारों की पूरी लिस्ट। इसमें पीड़ा महसूस करने वाले से लेकर आक्रामक तक और पालन करने वाले से लेकर बहिष्कार करने वाले तक सब कुछ है। जरा एक नजर डालिए इस पर। कमाल की बात यह है कि ये सारी आदतें हम सब में होती हैं, बस किसी में कोई कम तो किसी में कोई ज्यादा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये लोगों पर लेबल चिपकाना नहीं है। जैसा कि किताब में कहा गया है, ये कोई पक्की कैटेगरीज नहीं है, बल्कि हम सबके अंदर मौजूद मिले जुले पैटर्न्स हैं। सोचिए, ये एक तरह का टूल है खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए। तीसरा सेक्शन, हम व्यवहार को गलत क्यों आंकते हैं। इस फ्रेमवर्क को समझने से हमें यह भी पता चलता है कि हम खुद को और दूसरों को जज करने में कहां-कहां गलतियां करते हैं। देखिए, पहली और सबसे आम गलती ये सोचना कि मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा कैरेक्टर फिक्स्ड है, लेकिन ये किताब दिखाती है कि कैसे बहुत ज्यादा दबाव में हमारे अंदर छिपे हुए आवेग बाहर आते हैं और हमारे अंदर के अलग-अलग टाइप्स उभर कर सामने आ जाते हैं। और ये हमें हमारी दूसरी बड़ी गलती सुधारने में भी मदद करता है। वो क्या है? ये सोचना कि बुरा काम मतलब बुरा इंसान। इसके बजाय हम ये समझना शुरू कर सकते हैं कि माहौल, ग्रुप का दबाव, ताकत और पुराने सदमे, ये सारी चीजें हमारे बर्ताव पर कैसे असर डालती हैं। ये हमें सिर्फ इंसान को दोष देने से आगे बढ़कर पूरी सिचुएशन को देखने में मदद करता है। चौथा सेक्शन, समझ से एक्शन तक। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, पर इसका फायदा क्या? हम इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? किताब एक बात बिल्कुल साफ करती है कि सिर्फ समझना काफी नहीं है। सिर्फ इन 10 प्रकारों के बारे में जान लेने से हमारा व्यवहार नहीं बदल जाएगा। असली बदलाव के लिए हमें एक्टिव प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब इन आइडियाज को अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। तो किताब का जो निचोड़ है ना, उसे हम इन 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सोचना। ये पहचानना कि हमारी जिंदगी में कौन से टाइप्स ज्यादा एक्टिव हैं और उन्हें क्या चीज उकसाती है। दूसरा, रुकना। जब भी कोई दबाव वाला पल आए तो बस 1 सेकंड रुककर ये नोटिस करना कि कौन सा वाला टाइप बाहर आ रहा है। और तीसरा, चुनना। फिर ये तय करना कि हम उसकी जगह कौन से टाइप को आगे लाना चाहते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, ये चुनना कि हमें कौन बनना है। ये सारी बातों को एक साथ लाता है और हमें सबसे पावरफुल टूल देता है, जो है खुद को जानने से मिली ताकत।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 10 प्रकारों का ढांचा है, ये कोई डॉक्टरी जांच या कोई फैसला नहीं है। ये तो हमारे छिपे हुए मन का एक नक्शा है, एक मैप जो हमें रास्ता दिखाता है। ये कोई लेबल नहीं है, बल्कि सफ़र में मदद करने वाला एक टूल है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो इस सारी जानकारी को हमारी अपनी जिम्मेदारी बना देता है कि भाई अब जब हमारे पास ये नक्शा है तो हम बनना क्या चुनेंगे। ये सवाल हमें सिर्फ जानकारी लेने पर नहीं रोकता, बल्कि हमें अपना भविष्य खुद गढ़ने के लिए एक तरह से चैलेंज करता है।